तो बताइए, आपकी अपने बेटे के साथ आखिरी बार क्या बात हुई थी? हम उसे उसकी बीवी का सच बताने वाले थे, लेकिन हम उसे कुछ बता ही नहीं पाए। उसने हमारा इंतजार नहीं किया और मैं बाहर से सब सुन रही थी। कितने झूठ बोलेंगी आप? आपने मुझसे कहा था कि नहीं कि आप युवान का पीछा छुड़ाएंगे? मुझसे कहा था कि नहीं आपने? हाँ कहा था, क्योंकि तुम हमारे घर में ग्रहण हो, तुम किसी की सगी नहीं हो। Stop it! Just stop it! सच तो ये है कि हमेशा से मुझसे नफरत करती थी। अब कभी नहीं चाहती थी कि युवान की शादी मुझसे हो, लेकिन मैं उससे प्यार करती थी। प्यार? प्यार का मतलब पता है तुम्हें? हम बताते हैं तुम्हें कि प्यार का मतलब होता क्या है। सोनी, मैं अकल नहीं प्यार की। सोनी छोड़ो, संभालिए ने। दौड़ा पड़ रहा है ने। ये अपने गुस्से में आकर किसी को भी मार सकती है। हम मार सकते हैं? हम मारेंगे किसी को? खूनी तुम हो। और क्या है? और अगर हमें किसी को मारना पड़ा ना तो सबसे पहले तुम्हें मारेंगे। अच्छा होता कि तुम्हारी बंदूक से तुम्हें मार देते हैं। कौन सी बंदूक? क्या बकवास कर रही आप? अच्छा बकवास? इतनी कमजोर हो गई तुम्हारी आदत, छोड़िए। इंस्पेक्टर साहब, अपने इन्हें खुला क्यों छोड़ा है? इन्हें यहाँ नहीं पागल खाने में होना चाहिए। ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। चुपचाप बैठो। संभालो अपने को। ये सही कह रही हैं, सुहानी इस वक्त होश में नहीं है। हमें उसे ठीक करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जैसा आप ठीक समझे डॉक्टर। देखिए, ये केस बहुत ही मुश्किल है, फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम कोर्ट में यह साबित कर दें कि सुहानी की मानसिक स्थिति बराबर नहीं है तो उसकी सजा हम जरूर कुछ कम करवा सकते हैं। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वकील साहब, सुहानी जेल से रिहा नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से हमारे परिवार ने बहुत कुछ सहा है और हमें ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, ताकि युवराज को जेल नहीं जाना पड़ता और युवान की मौत नहीं होती। ठीक है, तो अगर सुहानी को जेल होती है युवान के मर्डर में, तो फिर आप चंद्रकला बिरला को भी उस मर्डर में पार्टनर बता के उनको सजा दिलवाएंगे, उन्हें पनिश करेंगे। क्या? हाँ, क्योंकि आज सुहानी की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार आप हैं। आप ही उस बाबा को इस घर में लेकर आए। मुझे अपने घर से इतने दिनों तक दूर रखा। 2 दिन तक आप मेरी मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुशी खुशी सुहानी की शादी उस बाबा के साथ करवाने जा रही थी आप। तो अगर आप सुहानी को कसूरवार ठहरा रही हैं तो उतनी कसूरवार आप भी हैं। ये युवराज मेरे रास्ते का कांटा बन सकता है, मुझे इसे हैंडल करना पड़ेगा। बंद कीजिए, फटाफट बंद कीजिए प्लीज। अब हाथ खोलिए। सोनी। सोनी, तुम हिम्मत मत हारो। हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। युवराज तुम्हें यहाँ से लेके जाएगा। युवराज,
बाद पुलिस आई। युवान की मौत की जिम्मेदार सुहानी है। इस औरत ने मेरे पति को मारा है। इंस्पेक्टर, इस लड़की को ले जाओ यहाँ से और इसे कड़ी से कड़ी सजा देना। मम्मा रो मत, आप आराम करो। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं आपका ध्यान रखूंगा। सॉरी युवान, सॉरी, हमारी वजह से तुम हार गए ना। नहीं मम्मा। हाँ बेटा, सब कह रहे हैं कि हमने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया। नहीं मम्मा, आप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कभी नहीं। आपकी बहन आपसे मिलने आई है। युवान, युवान, युवान। जो कुछ भी किया है वो अपनी मर्जी से किया, किसी ने कुछ गलत नहीं किया मेरे साथ। पर हाँ, ये सब करने के लिए मजबूर किया है उन्होंने मुझे। मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। मेरा सर शर्म से झुका दिया उन्होंने सबके सामने। हाँ, I hate my mother। नफरत और सिर्फ नफरत करता हूं मैं अपनी माँ से। इसीलिए मैंने डिसाइड किया, खत्म करूंगा मैं खुद को। नहीं रहना मुझे सोसाइटी, अब और नहीं जीना मुझे। कैसी है तू? नहीं सही, मैं आंटी को संभालना होगा, उन्हें जरूरत है तुम्हारी। चलो घर चलते। बेबी ने केस वापस ले लिया। युवान आया था। सॉरी, प्लीज प्लीज ये सब यहाँ मत बोलो, प्लीज प्लीज। वो वापस तुम्हें शॉक देंगे। चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ। हम सच कह रहे हैं, युवान आया था। प्लीज हम घर चल के बातें करेंगे। तुम अभी यहाँ ये सब कुछ मत बोलो, प्लीज। आंटी, ये लोग आपको छोड़ रहे हैं। प्लीज प्लीज घर चलिए, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकता। युवान ने भी हमसे बिल्कुल ऐसे ही कहा। घर चल के बात करता, घर चल के बात करता। उसने भी बिल्कुल ऐसे ही आंसू पोंछे मेरे। युवान ने
आया था। प्लीज प्लीज चुप, एकदम चुप। यहाँ पे ये सब कोई बात नहीं करनी, चुप। हमें सुहानी जी के दस्तखत चाहिए। जी मैं साइन कर देता हूँ। कृष्णा माम को लेकर गाड़ी में बैठो, मैं सर साइन करके आता हूँ। नहीं, हमें इस पर सुहानी जी के ही दस्तखत चाहिए।